अली भंगर और लाया हूँ आपके लिए एक ऐसी अजूबा तारीख जिसे अगर आप सुन लो और समझ लो तो हर वक्त रोते ना फिरो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। एक था बादशाह जिसके थे 2 बेटे। दोनों शहजादे पले एक तारीखी किले में। किला भी ऐसा किला जिसने उन्हें हर मुहाज के लिए तैयार किया। दोनों बेटों के दरमियान हो गई जंग इक़्तिदार के लिए। एक इक़्तिदार की जंग तो हुई थी शाहजहां के 2 बेटों के दरमियान, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि रियासत हुंजा के 2 शहजादे जब इक़्तिदार के लिए लड़े तो किन किन अजूबों ने जन्म लिया। सुनो इस अजूबा कहानी का पहला कुदरती अजूबा। जीतने वाले शाह अब्बास का कोई नहीं रहा नामो निशान, और शिकस्त खाने वाले अली खान और उसकी नस्लें आज भी हैं रियासत हुंजा के दरमियान। और बताऊं अजूबे, एक किला आपको इसी जगह पर दिखाया था जिसका नाम था हुआ, और अब एक किला दिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है हिया। नहीं समझ में आया ना? समझाता हूं। तो इससे पहले कि मैं कुछ और आपको बताऊं, आप मुझे बताओ कि गिलगित बल्तिस्तान की सबसे कदीम इमारत कौन सी है? हिंट दे दूं? यहाँ है, यहाँ। गिलगित जाऊंगा तो बताऊंगा। I don't know. कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सॉरी। I don't know. I don't know. नहीं सॉरी, नहीं पता। नहीं पता। I don't know. बातें करवा लो बस। ना हिया का मालूम है ना हुआ का मालूम है। याद है ना हुआ किला बल्तित दिखाया था आपको, और हिया भी है मेरा अजूबा अल्तित। मतलब भी यही है, अल्तित माना हिया, बल्तित माना हुआ। वहाँ यहाँ और यहाँ है मेरा अजूबा गिलगित बल्तिस्तान की सबसे कदीम इमारत किला अल्तित। तो करना है फिर से सफर मंजिल पाने के लिए। मैं तो चला मंजिल की तरफ, आप देखो रिपोर्ट। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पर सब्ज पहाड़ी सिलसिले अल खिज़र के दामन में वाक़े नखल का किला सल्तनत ओमान की यादगारों में से एक है। इस किले के बाहर तारीखी शहर नखल आबाद है। इस किले की तारीख से मुताल्लिक अब तक कोई मुस्तनद मालूमात हासिल नहीं हो सकी है, लेकिन कहा जाता है कि इसकी तामीर क़ब्ल अज़ इस्लाम के दौर में हुई। किले उमूमन पहाड़ों या टीलों पर बनाए जाते हैं, लेकिन इस किले को पहाड़ों की मौजूदगी के बावजूद उनके दरमियान तामीर किया गया है। ये ओमान में सयाहों की पसंदीदा जगहों में से एक है। वो यहाँ मौसम गर्मा के लिए खुसूसी तौर पर तामीर करदा रेस्ट हाउसेज में रहते हैं और मौसम से लुत्फ अंदोज होते हैं। और अब मैं मंजिल के बहुत करीब पहुंचने वाला हूँ, और अजूबे हैं कि मेरी तरफ खिंचे चले आते हैं। जैसा कि ये है 1100 साल पुराना दरख्त। जी हाँ, 1100 साल पुराना दरख्त जिसकी जितनी शाखें उतने ही यहाँ कबीले हैं। अजूबा दर अजूबा। तो इस वक्त मेरे पस मंजर में है अजूबों से भरपूर किला अल्तित। किला अल्तित अपनी कदीम तर्ज तामीर और महल वकू की वजह से एक मुनफरिद हैसियत रखता है। ये किला अल्तित अंदाजन 13वीं सदी तक हुंजा के मीरों यानी हुक्मरानों का मस्कन रहा। किला अल्तित अगरचे शाही खानदान के लिए मुस्तकिल रहायशगाह तो नहीं रहा, लेकिन हुंजा की तारीख में सकाफती त्यौहारों और रसूमात का मरकज रहा है। तो बल्तिस्तान के कारीगरों ने इब्तिदा में किला अल्तित में रद्दोबदल किया और बाद में किला बल्तित में तिब्बती तर्ज तामीर मुतारिफ कराया। और भला क्यों ना मुतारिफ करवाते? आपको पता है कि बल्तिस्तान
माजी में समाजी एतबार से तिब्बत के ज़ेरे असर रहा है। हुंजा नगर के लोगों को कदीम दौर से ही बहुत सी आजमाइशों से गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से ये लोग मेहनती और जफाकश हैं। एक वजह तो डोगरों और सिखों के वो हमले, जिसका मुकाबला इन्होंने बहादुरी और कामयाबी से किया, और किला अल्तित भी तो एक सबूत है। मैं तो ही हूँ अल्तित में, तुम हुआ से हो आओ, यानी ब्रेक लेकर आओ। किले की तमाम राहदारियां तंग हैं ताकि हमलावरों के सामने रुकावट आ सके। वेलकम बैक टू जुबा। आप देख रहे हैं किला अल्तित, जो कि मकामी लोगों के हिसाब से लगभग 900 साल पुराना है, लेकिन साइंटिफिक कार्बन टेस्ट के बाद पता चला है कि यह किला 1100 साल कदीम हो सकता है। किला अल्तित भी मुख्तलिफ अदवार में तामीर के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरा है। नुमाया खुसूसियात में मरकजी बुर्ज या फिर वॉच टावर। सबसे पहले बनाया इन्होंने ये वॉच टावर, और उसके बाद सिर्फ 1 साल के कलील अरसे में सिर्फ 120 कारीगरों ने ये किला तामीर किया। इस किले की बुनियादों में शहतूत, बेरी और सनोबर की लकड़ियां इस्तेमाल हुई हैं। यह है वो जगह जहां से हमारे अजूबे किला अल्तित की तामीर शुरू की गई। यहीं से मट्टी निकाल कर 120 कारीगरों ने तामीर किया किला अल्तित, और इतनी ज्यादा मट्टी निकली कि ये पूरा का पूरा तालाब बन गया। लेकिन सुनो तो, इसे फिर भी जाया नहीं होने दिया गया। गर्मियों में यहाँ होता है स्विमिंग पूल, और सर्दियों में तो आप देख ही रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? तो ये है किला अल्तित का एक ही दाखिली दरवाजा, जो कि यहाँ की तर्ज तामीर का मुंह बोलता सबूत है। लोहे की तरह मजबूत है ये, और बना है खुबानी की लकड़ी से। वाह यार, खुबानी के दरवाजे, बेरी और सनोबर की बुनियादें, क्या ही लोग थे वो। तो इस किला अल्तित की बुनियादें इतनी मजबूत है, और यह अजूबा बात है, हाँ, इतनी मजबूत बुनियादें हैं कि 7.9 रेक्टर स्केल का जलजला भी कुछ नहीं कर सकता। तभी तो यह 1100 साल तक खड़ा है। किले की तमाम राहदारियां तंग हैं ताकि हमलावरों के सामने रुकावट आ सके, और दरवाजे भी छोटे हैं। वो भला क्यों? ताकि दुश्मन को झुक के जाना पड़े। इस किले में छोटे छोटे दरीचे और बालाई हिस्से में कुशादा खिड़कियां हैं, जैसे कि एक ये। शुक्र है, वरना मैं कहाँ खड़ा होता। और ये वो दरीचा है जहां से बस्ती के लोगों पर नजर रखी जाती थी। नजर से हाल दिल का पता चलता है। एक जमाना था जब इस कमरे में रहता था यहाँ का हुक्मरान। फिर हुक्मरान चला गया अल्तित से बल्तित, और इस कमरे को बना दिया गया त्योहारों का कमरा, खास करके बफो। अब तुमको मालूम है कि बफो क्या है? बताता हूँ। हुंजा सन 1974 तक एक शाही रियासत हुआ करती थी। इस रियासत का दारुल हुकूमत बल्तित करीमाबाद था। यहाँ के हुक्मरान या मीर ऑफ हुंजा को थैम कहा जाता था। इस रियासत में सन 1965 तक बूफो नामी एक त्योहार मनाया जाता रहा, और ख़ास बात ये कि हर साल 20 फरवरी को मीर ऑफ हुंजा बनफ्स नफीस खुद किला अल्तित में आकर इस त्योहार का इफ्तिताह किया करते थे, और फिर वो एक जुलूस की शक्ल में खेतों में जाकर हल चलाकर गंदम के बीज बोते थे। अल्तित के किले को दुल्हन की तरह सजाया जाता था। पूरी रियासत रंगो नूर, मौसीकी और खेल कूद की रौनकों से सजी रहती, और किला अल्तित जिंदगी से भरपूर इस जश्न का मरकज बना रहता था। इस किले के बालाई हिस्से में चंद यूरोपी तर्ज तामीर के कमरों की कतार है, और इन कमरों को 1950 से 60 के दरमियान हुंजा के हुक्मरान
मीर मोहम्मद जमाल खान ने तामीर करवाया। और ये देखिए पहाड़ के नीचे किला अल्तित का कैद खाना, जहां रियासत से बगावत करने वाले बागियों को कैद किया जाता था अज खुद नोटिस के तहत। ये है स्वास्तिका, कब्ल इस्लाम मुख्तलिफ मज़ाहिब के निशाना। ये तो वाकई में बहुत पुराना है। अब मैं हूँ किला अल्तित की उस जगह पर जहाँ पर मुहाफिज खड़े हुआ करते थे। और यहाँ से निकलते हैं दो रास्ते। एक तो वो जहाँ आप हैं, यानी कैमरामैन भाई, वहाँ था शाही रसूमात के लिए दीवाने खास। और इस तरफ है शाही बावर्ची खाना। कुछ तो पकाओ ना, मुझे भी भूख लगी है। और ये है शाही खानदान का वो कमरा जहाँ होता था खाना पकाना, खाना खाना और फिर यहीं पर सो जाना। हो गए ना हैरान, क्योंकि आजकल के हुक्मरान ऐसा कुछ नहीं करते। ये सुनो, नवंबर 2006 में यानी 2006 में प्रिंस चार्ल्स, वही इंग्लिस्तान वाला प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस आगा खान के साथ उन्होंने यहाँ किला अल्तित का दौरा किया। अब प्रिंस विलियम अपनी शहजादी को कब ले आएगा? अल्तित के जंगजुओं यानी वॉरियर्स की एक और अजूबा बात सुनो। वॉरियर्स का आखिरी इम्तिहान था इस पहाड़ से उस पहाड़ पर कूदना और फिर वापस आना। जो ये इम्तिहान पास करेगा वो ही होगा अल्तित का जंगजू, यानी अल्तित का वॉरियर। क्या मैं हूँ? मेरा डायरेक्टर तो मुझे यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा। अजूबे जो दिखाने हैं आप। इस राहदारी से गुजरकर मैं पहुंचने वाला हूँ किला अल्तित की छत पर, और वहां पहुंचकर करूंगा अजूबा कुशाई, क्योंकि अजूबों और मेरे बीच में हो नहीं सकती कोई जुदाई। अच्छो अच्छो भली करे अच्छो, इस वक्त हैं आप किला अल्तित के वॉच टावर की छत पर, और यहाँ से शुरू होते हैं अजूबे। हर तरफ से, चाहे वो शुमाल हो, मगरिब हो, जुनूब हो, के मशरिक हो, इस छत से हर तरफ अजूबे ही अजूबे। बताऊं क्या? यहाँ इतने किस्म के फल होते हैं, इतने किस्म के फल होते हैं जितने आपके शहर में दरख्त भी नहीं होते। तो किला अल्तित के वॉच टावर का पहला अजूबा मेरे मशरक में चीन और पाकिस्तान की सरहदों से निकलता हुआ नीला दरिया, दरियाए हुंजा, और वो देखिए शाराए कराकरम। इस दरियाए हुंजा से सोने के ज़र्रात भी मिलते हैं। जी हाँ, क्या ख्याल है फिर? मुझे भी सोना है वैसे। किला अल्तित की छत से दूसरा अजूबा मेरे शुमाल में आप देख सकते हैं पहाड़ जिसका नाम है लेडी फिंगर। और पता है इसे लेडी फिंगर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका टिप भिंडी की तरह है। वो देखिए बादलों में घिरा हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के लोग कहते हैं कि इस पहाड़ पर एक शहजादी रहती है जिसका नाम है बुबली। और तो सुनो, यहाँ से आप बलतित किला भी देख सकते हैं। बलतित वहाँ, अल्तित यहाँ। लेडी फिंगर के बाद किला अल्तित के वॉच टावर से तीसरा अजूबा मेरे मगरिब में है। दुनिया का खूबसूरत तरीन पहाड़ जो कि दुनिया में 27वें नंबर पर सबसे बड़ा है और पाकिस्तान में 12वें नंबर पर। और अब किला अल्तित के वॉच टावर से चौथा अजूबा जो कि आप देख रहे हैं। जी हाँ, अजूबा। अगर इससे भी दिल ना भरे तो वो देखिए, दिखाइए इनको कैमरामैन भाई, दिलान पीक जिसकी ऊंचाई है 23,839 फीट। और इधर आओ, पता है यहाँ पर कौन कौन से जानवर हैं? चित्ता, उकाब, है ना अजूबा। अब चलो तुम्हें शाही बाग घुमाता हूँ। और यह है किला अल्तित के शाही बाग में मौजूद शाही तालाब। और शाही तालाब भी वो
जो सिर्फ और सिर्फ शहजादियों के लिए मखसूस था। और अब सुनो किला अल्तित के शाही बाग के अजूबे। यहाँ इतने किस्म के फल होते हैं, इतने किस्म के फल होते हैं जितने आपके शहर में दरख्त भी नहीं होते। 4 किस्म के आड़ू, 7 किस्म के नाशपाती और 40 किस्म के खुबानी। अरे तभी तो यहाँ के दरो दीवार सब खुबानी के हैं। बुलबुल को अगर इश्क और मोहब्बत है चमन से, कुर्बाना हो जाऊं मैं क्यों अपने वतन पे। ये पाक वतन कायदे आजम का वतन है, ये किला इस्लाम है, ये बाग अदन है। ये है हमारी पाकिस्तान की कदीम तहजीब का गांव अल्तित। किले के साथ वाक़े कदीम गांव अल्तित के मकामी लोग हंगो वैली से यहाँ आकर आबाद हुए थे। हंगो वैली, चीन से आए ये लोग, चीन से। और यहाँ के लोग आज भी कदीम ज़ुबान बुरुशास की बोलते हैं। यह किला 2004 से लेकर 2010 के दरमियान आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान की तरफ से मरम्मत करवाया गया था। और अगर ना होता तो ये किला तो गया था। और यूं हमारी तारीख का एक और विरसा महफूज किया गया आने वाली नस्लों के लिए, which is pretty important। तो ये था हमारा आज का अजूबा, किला अल्तित, जिसके चारों सिमत भी अजूबे ही अजूबे हैं। और अब वही आपकी बहुत सारी ईमेल्स में से एक ईमेल, और इस बार बारी है ख़वातीन की। सना लिखती है लाहौर से कि जो पाकिस्तान आपने दिखाया है वो तो वाकई में हमने नहीं देखा था। सना, जाना और समझा भी नहीं होगा। और तुमको किसने मना किया है? ईमेल करो जियो अजूबा@jio.tv पर। अल्लाह हाफ़िज़।